अंकिता लोखंडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशांत सिंह के डिप्रेशन होने की खबर को खारिज कर दिया और कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी और सच की जीत होने की बात कही। सुशांत मामले में ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया और अब वो अगले हफ्ते रिया और उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाएगा। देवेंद्र फडणवीस और सुशील मोदी ने सुशांत मौत केस की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत सिंह मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। दिल्ली के पास नोएडा में बन रही एक इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पंजाब के अमृतसर समेत 3 जगहों पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई। गहलोत सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के रिजॉर्ट भेज दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनलॉक 3 के दौरान केजरीवाल सरकार के होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले पर रोक लगा दी। मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद बुद्ध विहार बनाने की मांग की। भूमि पूजन के दौरान भीड़ पर रोक लगाने के लिए 4 अगस्त से किसी को अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रयागराज से संगम की मिट्टी और पानी अयोध्या भेजा गया। कोरोना संकट के बीच आज से देश में कुछ बदलाव के साथ अनलॉक 3 लागू हो गया। यूपी सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक राज्य में पहले की तरह अगस्त के पूरे महीने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानों पर लगी रोक 31 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को 3 महीने के लिए और नजरबंद रखने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से नजरबंद चल रहे पूर्व विधायक सज्जाद लोन रिहा कर दिए गए। हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पायलटों की राफाल उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू की गई। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली कोरोना मरीजों के एक्टिव मामले में टॉप 10 से बाहर होकर 11वें नंबर पर खिसक गई। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 6,42,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त से कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रायपुर जा रहे छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात की, जिसमें कई कोल ब्लॉक की नीलामी पर सहमति की खबर है। सरकार का दावा है कि 3 तलाक के मामलों में 1 साल में 80% की कमी आई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मजदूरों पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का और समय दिया, जिसमें सभी सरकारों और को गांव लौटे मजदूरों पर बनाई जा रही योजनाओं की जानकारी देनी होगी। सरकार ने चीन जैसे देशों से रंगीन टेलीविजन का आयात पर रोक लगा दी। यूपी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों में मेडिकल स्टाफ को वेतन नहीं मिलने पर केंद्र और वहां की सरकारों से जवाब मांगा, जिस पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। देश भर में आज कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बधाई दी। दिल्ली और मुंबई समेत 6 शहरों में उड़ानें 15 अगस्त तक कोलकाता नहीं जा सकेंगी, क्योंकि वहां राज्य सरकार ने इन जगहों पर आने वाले विमानों पर 15 अगस्त तक रोक बढ़ा दी है। तबलीग से जुड़े विदेशी नागरिकों की कई एफआईआर के खिलाफ दायर अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कई एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, ताकि लोग अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को देख पाएं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर देह व्यापार से जुड़ी कुछ महिलाओं की 25 बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। पटना में गांधी सेतु की पश्चिम लेन का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन कर दिया। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार ने 6 वकीलों का एक पैनल तैयार किया, जो पुलिस की ओर से केस लड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने आतंकी खतरे को देखते हुए 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच जेल में कैदियों के लिए ई मुलाकात की सुविधा शुरू की गई, जिसमें ये कैदी अपने घर वालों से ऑनलाइन बात कर पाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा पीड़ित कई लोगों ने अपने घरों को बेचकर दूसरी जगह जाने की इच्छा जताई। लखनऊ पुलिस ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया की लगभग 3.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। जुगनू वालिया पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप
बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। यूपी के एटा में एसएसपी ऑफिस के सामने चोरी के आरोप में 2 महिलाओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों ने 3 महीने का अपना 30% वेतन कोरोना के लिए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के मोरबी में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जाडेजा के घर पुलिस ने छापा मारा और उनके पिता समेत 6 लोगों को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रांची के अस्पताल में भर्ती लालू यादव के 3 सेवादारों को कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने की सलाह दी गई। ग्वालियर में नगर निगम कर्मचारियों के ना पहुंचने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खुद शौचालय की सफाई की। उत्तराखंड के टिहरी में जमीन खिसकने से एक मकान पर मलबा गिर गया, जिसमें दबे 3 बच्चों की मौत हो गई। खबर है कि सेना और जवानों पर बनी फिल्म या वेब सीरीज बनाने से पहले अब रक्षा मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी होगी। मिजोरम सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,320 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 265 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल को कोरोना हो गया, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब सरकार ने अनलॉक 3 में भी रात में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया, जिसके बाद रात 11 से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। पंजाब सरकार ने खर्च में कटौती करने के लिए एक और फैसला लिया और सरकारी विभागों की गाड़ियों पर तेल का कोटा 25% तक घटा दिया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कोरोना संकट के बीच राम मंदिर भूमि पूजन पर सवाल उठाया और कहा कि हालात ठीक होने पर यह कार्यक्रम किया जा सकता था। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम राज्य के 3 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर रख दिए, जिनमें एक स्टेशन का नाम जयललिता के नाम पर भी है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शराब न मिलने से सैनिटाइजर पी रहे 9 लोगों की मौत हो गई। गुजरात हाईकोर्ट में कोरोना संकट के बीच स्कूल फीस लेने पर लगी रोक पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिलहाल सरकार को आदेश पर रोक लगाने को कहा। गुजरात के सूरत में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कोरोना केयर आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई। सिक्किम सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक बढ़ाने का फैसला लिया। हैदराबाद में एक आदमी ने लॉकडाउन के दौरान 6.5 लाख से ज्यादा का बिजली बिल आने का दावा किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में केमिकल के गोदाम में लगी आग को काफी मेहनत के बाद दमकल के लोगों ने बुझा दिया। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन करने के आरोप में चीन के एक संगठन और 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने 13 दिन के अंदर ही पबजी से प्रतिबंध हटा दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उद्योगपति हरमन केन की कोरोना से मौत हो गई, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोगों ने दुख जताया। कोरोना से ठीक हुए ब्राजील के राष्ट्रपति के फेफड़ों में अब इन्फेक्शन हो गया। लंदन में मार्च से बंद मैडम तुसौद म्यूजियम फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग 300 एकड़ में फैल गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। दक्षिण कोरिया के हेजॉन में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। अर्जेंटीना के फॉर्मोसा में टिड्डियों के झुंड ने फिर हमला कर दिया, जिसे वहां पर टिड्डियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। हांगकांग में कोरोना की वजह से चुनाव 1 साल तक के लिए टाल दिए गए। अप्रैल से जून की तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 81% से बढ़कर 4,189 करोड़ रहा। टाटा मोटर्स को पहली तिमाही में 8,443 करोड़ का घाटा हुआ। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.7% तक पहुंच गई। पहली तिमाही में इंडियन ऑयल का मुनाफा 40% घट गया। अगले हफ्ते आरबीआई की अहम बैठक होगी, जिसमें ईएमआई से लेकर कोई अहम फैसला होने की उम्मीद जताई गई। जून में 8 कोर सेक्टर की विकास दर पिछले साल की 3.4% से घटकर -24.6 पर खिसक गई। सन फार्मा को पहली तिमाही में करीब 1600 करोड़ का घाटा हुआ। खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने आईटीबीपी के साथ एक करार किया, जिसके तहत अब वो आईटीबीपी जवानों के लिए खादी का सामान सप्लाई करेगा। डेविड वार्नर का हिंदी गाने की धुन पर बांसुरी बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुरेश रैना ने घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से आईपीएल कमेंट्री पैनल में शामिल करने की अपील की। डी विलियर्सन समेत कई दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी आईपीएल में देरी से शामिल होंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया। दानिश कनेरिया ने उमर अकमल का बैन घटाने के बाद पीसीबी पर भेदभाव का आरोप लगाया। वीरेंद्र सहवाग को इस साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन समिति में जगह मिल गई। मेजबान इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा।
मिलिंद सुमन ने कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। तापसी पन्नू ने कर्नाटक की एक जरूरतमंद छात्रा को मोबाइल भिजवा दिया ताकि ये लड़की ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले सके। शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, जिसमें सुशांत केस की सीबीआई से जांच करवाने की अपील की गई। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी ऑनलाइन रिलीज कर दी गई। नमस्ते, मैं हूं